बूढ़ी औरत के 50 रुपए। दिल छू लेने वाली कहानी। एक शख्स पैदल किसी रास्ते पर जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे पर पेपर चिपका हुआ था। उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए हैं। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को मेरे 50 रुपए मिले तो इस पते पर पहुंचा दे। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस शख्स का मन वहां जाने को करने लगा। उस शख्स ने वो पता याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद उसने आवाज लगाई तो देखा कि गली की आखिरी में एक झोपड़ी है। वहां एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल कर आ रही है। उस शख्स को मालूम हुआ कि वह वृद्धा अकेली रहती है। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा, माँ जी, आपके 50 रुपए जो गिरे थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 50 रुपए। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20-25 लोग मुझे 50 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। उस शख्स के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपए ले लिए, लेकिन उस शख्स से विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश फाड़ कर फेंक देना। न जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस शख्स ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो शख्स सोचने लगा, आखिर मुझसे पहले 20-25 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वह संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने अब तक नहीं फाड़ा। तो फिर मैं कैसे फाड़ दूं? उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे पर लगे संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में भी जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं नई कहानी के साथ रानी स्टोरी।